रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनबिल्ट लाइब्रेरी में से एक है। रेजेक्स की हेल्प से आप किसी भी डेटा के अंदर पैटर्न्स की मैचिंग कर सकते हैं एंड देन आप अपने टेक्स्ट या डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज, बट डोंट वरी, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप रेजेक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक पावरफुल टूल की तरह यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं और उन पैटर्न्स को अपने डेटा के अंदर मैच करा सकते हैं एंड देन आप अगर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उन पैटर्न्स की हेल्प से आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी के अंदर 4 डिफरेंट फंक्शंस यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है फाइंड ऑल, सेकंड है सर्च, थर्ड है स्प्लिट एंड फोर्थ है सब यानी रिप्लेसमेंट। तो इन्हें वन बाय वन एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फाइंड ऑल की हेल्प से हम अपने किसी भी डेटा या किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी पैटर्न बना के उसे फाइंड कर सकते हैं। जितनी बार भी वो पैटर्न हमारे टेक्स्ट या डेटा के अंदर अवेलेबल होगा उतनी बार हमारा वो सेम पैटर्न एक लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट होके आ जाएगा। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए इंपोर्ट देन RE, इसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, आई हैव अ डॉग एंड अ कैट। जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पैटर्न बनाना होता है। पैटर्न कोई भी वर्ड हो सकते हैं या पैटर्न बनाने के अलग अलग तरीके, जैसे मेटा कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंसेस एंड सेट्स, जो आपको आपके टेक्स्ट के अंदर कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ 4 फंक्शंस के बारे में एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं कि हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ। पैटर्न के लिए एक पैटर्न मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। पैटर्न में आप जैसे मैं यहाँ डॉग या कैट किसी को भी ले सकता हूँ, तो इन्वर्टेड कोट के अंदर मैं डॉग लिख लेता हूँ, यानी मैं एक वर्ड को एज ए पैटर्न यूज कर रहा हूँ, और इस स्ट्रिंग के पहले मैं R लिख लेता हूँ। R मीन्स मैं ये स्ट्रिंग को एज ए रॉ स्ट्रिंग यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बैकस्लैश को या एस्केप कैरेक्टर्स को यूज किया जा सकता है, तो उन्हें हम इग्नोर करने के लिए अपने स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल y, जिसके अंदर हम अपने आउटपुट को स्टोर करेंगे, और यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी की हेल्प से डॉग को फाइंड आउट करेंगे x वेरिएबल के अंदर। तो RE लिखेंगे एंड देन फाइंड ऑल। जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ हम पैटर्न लिखेंगे। आप यहाँ पैटर्न एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, या आप R डबल कोट के अंदर डॉग को भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं R डबल कोट के अंदर डॉग को यूज कर लेता हूँ एंड देन मुझे इसे कहाँ फाइंड करना है, मुझे इसे फाइंड करना है वेरिएबल x में, तो उसके बाद x लिख लेंगे। इसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे वेरिएबल y को रन। तो यहाँ लिस्ट की फॉर्म में मुझे डॉग एज ए आइटम प्राप्त हो गया है, यानी फाइंड ऑल का आउटपुट हमें एक लिस्ट की फॉर्म में प्राप्त होगा, और लिस्ट में जो भी पैटर्न आपने बनाया है या जिस भी वर्ड को आपने यूज किया है तो उसका अक्रेंस उतनी ही बार होगा जितनी बार वो आपके टेक्स्ट या डेटा के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ एक बार और डॉग को लिख लेता हूँ, डॉग, एंड देन हम अगेन रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 बार यहाँ डॉग आ गया है, मीन्स लिस्ट के अंदर आइटम यहाँ 2 हो गए हैं। तो हम इन्हें काउंट भी करा सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ लिन यूज कर सकते हैं। लिन एज ए फंक्शन में यहाँ यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास 2 अक्रेंस आ गई है, क्योंकि हमने R डबल कोट डॉग को एक पैटर्न नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ आप चाहे तो पैटर्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आप फाइंड ऑल यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप किसी भी पैटर्न या किसी भी वर्ड को एक लिस्ट के अंदर आउटपुट की फॉर्म में ला सकते हैं एंड देन आप अपने दूसरे किसी भी लॉजिक को उस लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम स्प्लिट फंक्शन को देखेंगे। स्प्लिट फंक्शन को भी हम जैसे हमने फाइंड ऑल यूज किया है वैसे ही अपने किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और डिलिमीटर हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, हम कोई पैटर्न एज ए डिलिमीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एंड लिख लेता हूँ और यहाँ हम फाइंड ऑल के प्लेस पर स्प्लिट लिखेंगे और लिन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ
स्प्लिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग को एंड के बेसिस पर डिवाइड करेंगे या स्प्लिट करेंगे। रन करते हैं तो यहाँ मेरे पास जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें पहला हमारा आइटम है आई हैव अ डॉग, देन मेरा सेकंड आइटम है अ कैट एंड थर्ड आइटम है मेरा अ डॉग। क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 बार एंड अवेलेबल है तो इनके बेसिस पर मेरा स्ट्रिंग स्प्लिट हो गया है और स्ट्रिंग स्प्लिट होने के बाद मुझे इसका आउटपुट एज ए लिस्ट प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद आप कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर लिस्ट पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे z इन y कोलन देंगे एंड देन z को प्रिंट करेंगे। मीन्स मैंने जो भी आउटपुट मुझे एक लिस्ट की फॉर्म में प्राप्त हुआ है मैं इसे फॉर लूप की हेल्प से अलग अलग लाइन में डिवाइड करूंगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से एंड देन फॉर लूप इसमें यूज हुआ है तो उसके वजह से मेरा लिस्ट का जो भी आइटम है वो अलग अलग लाइन में सेग्रीगेट होके आ गया है। तो इस तरह से आप कोई भी अलग कॉन्सेप्ट जो भी इस लिस्ट पर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इसके बाद सब फंक्शन देखेंगे। सब फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। आप कोई भी पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, देन उस पैटर्न के बेसिस पर आप जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं कोई भी दूसरा पैटर्न आप उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं या आप वर्ड टू वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पहले तो मैं पैटर्न को ही रिमूव कर देता हूँ और हम पैटर्न को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। मीन्स हमें जो भी रिप्लेस करना है तो पहले हम R लिख लेते हैं, देन इन्वर्टेड कोट लेंगे और यहाँ डॉग लिखते हैं, डॉग देन कोमा और उसके बाद जिस भी वर्ड के साथ हम उसे रिप्लेस करने वाले हैं उसे डबल कोट में लेंगे। मैं यहाँ काउ ले लेता हूँ, काउ। सब फंक्शन को यूज करना है तो मुझे यहाँ सब लिखना होगा और इसके साथ ही मैं काउ के जस्ट नेक्स्ट में एक कोमा लगाऊंगा और इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आई हैव अ काउ एंड अ कैट एंड ए काउ। मीन्स डॉग को हमने काउ से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से आप सब फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी भी पैटर्न को पैटर्न टू पैटर्न रिप्लेसमेंट के लिए या किसी भी वर्ड को वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए। और इसके अलावा आप किसी भी लेटर या किसी भी डिजिट को भी यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद सर्च फंक्शन को देखेंगे। सर्च फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी पैटर्न या कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते हैं, देन आपको वही सेम ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ कोई भी आपको आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में प्राप्त नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम सेम एग्जाम्पल को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ अपना सेंटेंस क्लोज करते हैं, देन हम यहाँ सर्च लिखेंगे, सर्च, और हम डॉग को सर्च करेंगे एक्स वेरिएबल के अंदर। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्च का आउटपुट प्राप्त हो गया है। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट तो मैच हुआ है और हमें उसका लोकेशन भी प्राप्त हो गया है, यानी स्पैन 9 to 12, यानी इंडेक्स नंबर 9 से लेकर 12 तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर हमें अपने आउटपुट को थोड़ा बेटर वे में देखना है तो उसके लिए हम यहाँ एक दूसरा फंक्शन यूज करेंगे और इस फंक्शन का नाम है स्टार्ट पैरेंथेसिस और उसके बाद इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी वो पर्टिकुलर लोकेशन मुझे प्राप्त हो गई है जहाँ से मेरा ये ऑब्जेक्ट यानी ये वर्ड स्टार्ट होता है, वो मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर यहाँ प्राप्त हो गया है। इसके अलावा 3 अलग डिफरेंट मेथड्स भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं सर्च का आउटपुट जनरेट करने के लिए, जिनमें फर्स्ट मेथड है स्पैन करेंगे एंड देन रन करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर प्राप्त होगा जहां से वो वर्ड स्टार्ट होता है और जहां तक वो फिनिश होता है। तो यहाँ आपको स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इंडेक्स नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ स्ट्रिंग लिख देते हैं यानी आप कंप्लीट स्ट्रिंग चाहते हैं अपने आउटपुट की फॉर्म में तो यहाँ रन करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्राप्त हो जाएगा जिसके अंदर वो वर्ड या वो पैटर्न एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आप ग्रुप मेथड भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस रन करेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ वो वर्ड या वो पैटर्न प्राप्त होगा जो आपने सर्च किया है और वो आपके टेक्स्ट या डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप इन 4 डिफरेंट फंक्शंस को रेजेक्स लाइब्रेरी को यूज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अपने डेटा के अंदर आप कोई भी पैटर्न बना के सर्च कर सकते हैं एंड देन अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है पैटर्न डेवलप करना या पैटर्न को बनाना, जिस पैटर्न के बेसिस पर आप सर्च करना चाहते हैं या अपने किसी भी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पैटर्न्स देख लेते हैं कि हम पैटर्न्स किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेटा कैरेक्टर्स को देखते हैं। मेटा कैरेक्टर में हम फुल स्टॉप यानी डॉट को यूज कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को सर्च करने के लिए या मैच कराने के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर। अगर आपका लाइन
अलग हो जाता है, यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप डॉट के हेल्प से सर्च नहीं कर पाएंगे। स्टार को आप जब यूज करते हैं, आप किसी भी वर्ड के पहले अगर स्टार लगा देते हैं या आप बीच में भी किसी लेटर के प्लेस पर किसी स्टार को लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां या तो एक लेटर एग्जिस्ट करता है या तो एक से ज्यादा भी लेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वहां ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इन्हें वन बाय वन हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे। तो मैं यहाँ फाइंड ऑल लिख लेता हूँ, फाइंड ऑल, एंड देन यहाँ हम मेटा कैरेक्टर्स को यूज करेंगे। मैं यहाँ फुल स्टॉप यूज कर देता हूँ और मैं आउटपुट को प्रिंट करूंगा, रन। तो आप देखेंगे कि हर एक लेटर यहाँ अलग अलग इंक्लूडिंग स्पेस अलग अलग आइटम की फॉर्म में लिस्ट में अवेलेबल हो गया है। और अगर मैं यहाँ डॉग लिखता हूँ और डॉग में मैं ओ के प्लेस पर स्टार लगा देता हूँ, यानी स्टार एज ए मेटा कैरेक्टर में यूज करूंगा, तो मेरे सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें डॉग, डैग या कोई भी ऐसा लेटर हो सकता है या कोई लेटर नहीं भी हो सकता है, मीन्स अकरेंस होगी या तो नहीं होगी, एब्सेंस और प्रेजेंस। और प्रेजेंस में भी आपके पास सिंगल लेटर भी हो सकता है और एक से ज्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं, मीन्स मोर अकरेंस। और स्टार के पहले हम एक फुल स्टॉप यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आप कहीं भी कोई मेटा कैरेक्टर यूज करेंगे और आप किसी वर्ड के बीच में से यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप फुल स्टॉप यूज करेंगे यानी डॉट यूज करेंगे, देन आप अपने मेटा कैरेक्टर को यूज करेंगे, चाहे आप फुल स्टॉप या डॉट को ही एज ए मेटा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे डॉग एज ए वर्ड एग्जिस्ट करता है जहां डी के बाद ओ अवेलेबल है एज ए कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ ओ को रिमूव कर देता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो अब मेरा डैग भी ये एग्जिस्ट करता है, मीन्स स्टार मुझे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से मैं जीरो और मोर अकरेंस के बेसिस पे पैटर्न को डेवलप कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पर जो भी आउटपुट जनरेट होगा या जो भी वर्ड सर्च होगा वो मेरी लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। सेम मैं ये प्लस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। प्लस मीन्स वन मैच और मोर देन वन अकरेंस, मीन्स कि जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ, जीरो अकरेंस नहीं होगी, लेकिन हमारे डी एंड जी के बीच में जीरो अकरेंस है, मीन्स कोई लेटर नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे लिस्ट ब्लैंक मिलेगी। आप देखेंगे लिस्ट बनी है लेकिन इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, मीन्स प्लस सिर्फ तभी एग्जिस्ट कराएगा किसी भी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट को जब वो कम से कम वन अकरेंस उसकी अवेलेबल होगी। जैसे मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ एंड देन मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ डॉग एज ए आउटपुट यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन मार्क को भी आप जीरो अकरेंस या वन अकरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क में यहाँ यूज करूंगा, तो यहाँ मेरे पास अकरेंस या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। रन करेंगे तो मेरे पास वन अकरेंस अवेलेबल है, तो ये डॉग एज ए ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया है। लेकिन मैं यहाँ एक ओ और ऐड कर देता हूँ एंड देन मैं इसे फिर ट्राई करता हूँ, रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ब्लैंक आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एज ए मेटा कैरेक्टर रेजेक्स लाइब्रेरी के अंदर जीरो और वन अकरेंस के बेसिस पर ही किसी भी वर्ड को एज ए आउटपुट की फॉर्म में लेके आएगा। इसके बाद ब्रैकेट्स देख लेते हैं। आप ब्रैकेट्स को कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं एक ओ को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ डी और सी, और यहाँ आप एक रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ए टू डी लिख लेता हूँ या ए टू सी लिख लेता हूँ, तो उसके बेसिस पर जितने भी मेरे ए टू सी लेटर एग्जिस्ट करेंगे वे सारे मेरे पास एक लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट में आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ डी एंड सी यूज कर रहा हूँ, तो रन करेंगे तो आप देखेंगे डी डी एंड सी, मीन्स डी दो बार अवेलेबल है। फर्स्ट डी हमारा डॉग वाला है एंड सेकंड डी हमारा एंड वाला है, एंड कैट में हमारा सी एग्जिस्ट करता है तो हमारा सी आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ ए डैश सी कर लेता हूँ, मीन्स मैं एक रेंज दे देता हूँ। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी बार भी ए एग्जिस्ट करता है तो ए आ गया, जितने भी वर्ड के अंदर ए एग्जिस्ट करता है तो उतनी बार ही ए एज ए आइटम आ गया, एंड देन सी एंड देन ए, क्योंकि यहाँ कैट में सी है एंड देन उसके बाद ए है। इसके अलावा आप और ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डॉग एंड और ऑपरेटर को लगाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ कैट लिख देता हूँ। रन करेंगे तो आप देखेंगे डॉग एंड कैट आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ कैट की स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ या कैट को रिमूव कर देता हूँ तो उसके बाद आउटपुट कैसा आएगा देख लेते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैट यहाँ मैच नहीं हुआ है, तो कैट एज ए आउटपुट नहीं आया है, सिर्फ डॉग एज ए आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ और ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं कोई भी पैटर्न डेवलप करने के लिए। इसके बाद एंकर्स को देखेंगे। एंकर्स को हम किसी भी वर्ड को बिल्कुल स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ हमारा फर्स्ट एंकर
एंकर, जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है, एंकर लगाऊंगा एंड देन यहाँ आई को टाइप करेंगे। मैं फाइंड ऑल फंक्शन यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आई एग्जिस्ट करता है तो वो लिस्ट में यहाँ एज ए आउटपुट की फॉर्म में आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, डी रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिस्ट ब्लैंक है। इसके अलावा आप डॉलर साइन को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी लास्ट वाला कोई वर्ड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम डॉलर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ कैट लिख देता हूँ, कैट एंड देन फुल स्टॉप, रन करेंगे तो आप देखेंगे कैट एंड फुल स्टॉप यहाँ मेरा लिस्ट में प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरह से एंकर्स को आप यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में लाइन के या सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में या सबसे लास्ट के वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्वांटिफायर भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिफायर के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से आप जो भी इसके अंदर कोई भी डिजिट देंगे जैसे 1 या 2, तो उतने ही कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड में तो यहाँ वो वर्ड प्रिंट होके आ जाएंगे लिस्ट की फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ कैट के लिए मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और इसमें मैं 1 लिखता हूँ, मीन्स सी एंड टी के बीच में कोई एक लेटर एग्जिस्ट करेगा तो वो वर्ड मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ सी के जस्ट बाद में एक फुल स्टॉप या डॉट यूज करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब भी आप कोई मेटा कैरेक्टर यूज करेंगे तो मेटा कैरेक्टर के लिए, क्योंकि क्वांटिफायर्स आपके मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको डॉट या फुल स्टॉप यूज करना होता है। इसके बाद रन करेंगे तो यहाँ आपका कैट प्रिंट होके आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ देन प्रिंट करता हूँ तो यहाँ मेरा लिस्ट ब्लैंक आएगा। तो इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट को यूज करके जितना भी इसके अंदर डिजिट्स देंगे, नंबर देंगे, तो उसके बेसिस पर आपके मेटा कैरेक्टर्स को आप यहाँ इंसर्ट करा के उसे आउटपुट की फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पेशल सीक्वेंसेस को देखेंगे। स्पेशल सीक्वेंसेस में हम बैकस्लैश यूज करेंगे एंड देन हम कोई भी लेटर यूज करेंगे और लेटर का कुछ मीनिंग होगा। जैसे मैं बैकस्लैश डी यूज करूंगा तो ये मुझे आइडेंटिफाई करके देगा कि मेरे अगर स्ट्रिंग या सेंटेंस या डेटा के अंदर कोई भी डिजिट्स अवेलेबल हैं तो वे मेरे प्रिंट होके आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस में अपने चेंज कर लेता हूँ, आई हैव 10 डॉग्स एंड 5 कैट्स। तो मैं यहाँ ये पर्टिकुलर सीक्वेंस मेथड यूज करूंगा, बैकस्लैश लगाएंगे एंड देन डी लिखेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1, 0 एंड 5 जितनी भी डिजिट्स एग्जिस्ट करती हैं मेरी स्ट्रिंग के अंदर वे सारी यहाँ प्रिंट होके आ गई। इसके अलावा आप कैपिटल डी यूज कर सकते हैं, मीन्स उन सारी लेटर्स को या सारे वर्ड्स को प्रिंट कराने के लिए जो कि डिजिट नहीं है। तो यहाँ मैं कैपिटल डी कर देता हूँ, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नॉन डिजिट वाले जितने भी कैरेक्टर्स है वे सारे यहाँ मेरे पास इस लिस्ट में प्रिंट होके आ गए हैं। तो इस तरह से आप स्मॉल डी को डिजिट्स के लिए और कैपिटल डी को आप अदर फ्रॉम द डिजिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन स्मॉल एस को देखेंगे। स्मॉल एस को हम व्हाइट स्पेस यानी स्पेस के लिए यूज करते हैं। जहाँ कहीं भी मेरे सेंटेंस या स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होगा वो मेरी लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होके आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ फाइंड ऑल फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में ही आएगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इतना स्पेस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रिंट में लिन लिख लेता हूँ, लिन लिखेंगे यानी लिन मेथड यूज करेंगे एंड देन रन करेंगे तो आप देखेंगे 7 प्लेसेस पर यहाँ व्हाइट स्पेस अवेलेबल है। सेम आप कैपिटल एस को भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल एस लिखेंगे, रन करेंगे तो आपको सिर्फ वे कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे जो कि नॉन व्हाइट स्पेस है। तो ये अलग अलग सिनेरियो में आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप ऐसे वर्ड्स चाहते हैं जहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप इन पर्टिकुलर पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल डब्ल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू मीन्स आप A to Z स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कोई भी केस हो सकता है, अपर केस या लोअर केस, और कोई भी डिजिट्स हो सकती है। इसके साथ ही साथ अंडरस्कोर भी आप W की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप कोई भी वर्ड कैरेक्टर स्मॉल W की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल W लिखेंगे, देन रन करेंगे तो यहाँ आपके पास सारे वर्ड कैरेक्टर आ गए हैं। मीन्स अल्फाबेटिक वैल्यूज भी आ गई आपकी और न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपकी यहाँ आ गई है। इसके अलावा अगर अंडरस्कोर होता तो वो भी यहाँ आपका प्रिंट होके आ जाता। सेम इसके अपोजिट कैपिटल ब्रैकेट को आप नॉन वर्ड कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई भी नॉन वर्ड कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग के या डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है तो आप उसे कैपिटल W की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं। नॉन वर्ड मीन्स व्हाइट स्पेस, तो यहाँ व्हाइट स्पेस हमारी लिस्ट के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से आप स्पेशल सीक्वेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपको आपके पैटर्न्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए थे, जिनकी हेल्प से
से आप अपने किसी भी डेटा या किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक पैटर्न डेवलप करेंगे एंड देन उस पैटर्न को आप अपने टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। और इन फंक्शन को यूज करने के बाद आप कोई भी लॉजिक बना के आप फर्दर अपने डेटा के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।